अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के मुतालिक है, जिसमें हम एजेस कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यानी कि एफपीएससी, पीपीएससी और एनटीएस वगैरह का लाजमी हिस्सा होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट्स में देना है। तो क्वेश्चन है, अमजद्स एज वाज हाफ ऑफ दैट ऑफ हिज फादर व्हेन हिज फादर ऑफ 50 ईयर्स। अमजद की उम्र अपने वालिद की उम्र से आधी थी जब उसके वालिद 50 साल के थे। यानी जब अमजद के वालिद की उम्र 50 साल थी तो अमजद की उम्र उनके हाफ थी, उनके आधे के बराबर थी। नाउ व्हाट इज़ अमजद्स एज इफ़ हिज फादर इज़ 60 ईयर्स ओल्ड। तो अभी अमजद की उम्र क्या होगी अगर उनके वालिद की उम्र 60 साल हो। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट्स में देना है। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में तीन तरह के प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। एक है प्रेजेंट एज के मुतालिक, दूसरी है बिफोर सम ईयर्स, थर्ड है एज आफ्टर सम ईयर्स। यानी कि या तो आपसे कुछ साल पहले की एज पूछी होती है या कुछ साल बाद की। तो आप देखिए, अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर प्रेजेंट एज किसी की 30 ईयर्स है तो 8 साल पहले की एज क्या होगी। तो आपने प्रेजेंट एज में से 8 को माइनस करना है, यानी कि 30 माइनस 8 विच इज़ 22। इसी तरह अगर 6 ईयर्स आफ्टर की एज पूछी है तो आपने प्रेजेंट एज में 6 को ऐड करना है, मीन्स 30 प्लस 6 36। मतलब हुआ कि अगर आपने कुछ साल पहले की एज फाइंड करनी है तो प्रेजेंट एज में से आपको वो साल माइनस करने पड़ेंगे, और कुछ साल बाद की एज फाइंड करनी है तो प्रेजेंट एज में आपने वो साल जमा करने हैं, ऐड करनी है। इसी तरह अगर प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो बिफोर 5 ईयर्स एज क्या होगी, प्रेजेंट माइनस 5 मीन्स x माइनस 5, और आफ्टर 10 ईयर्स प्रेजेंट प्लस 10 मीन्स x प्लस 10। इसी तरह अगर प्रेजेंट एज 20 ईयर्स है तो 20 साल पहले की एज है अगर प्रेजेंट एज 20 ईयर्स है तो x ईयर्स पहले की एज होगी 20 माइनस x, और x ईयर्स बाद की एज होगी 20 प्लस x। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन 10 ईयर्स A विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज B was 10 years ago. If A is now 9 years older than B, the present age of B is। ऑप्शंस आपको दिए हैं 19, 29, 39 एंड 49। यानी 10 साल पहले A will be twice as old as B was 10 years ago। जितनी B की उम्र 10 साल पहले थी, A की उम्र उससे डबल होगी। यानी कि 10 साल बाद, इन 10 ईयर्स का मतलब आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद जितनी B की उम्र 10 साल पहले थी, A की उम्र उससे डबल होगी। अगर A अभी B से 9 साल बड़ा है तो B की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। अब देखें, आपने क्या फाइंड करना है, आपने B की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो हम लेट करते हैं कि B की प्रेजेंट एज x ईयर्स है, जिस तरह कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं, कोई भी वेरिएबल नाम दे देते हैं। आप स्टेटमेंट में देखें, इफ़ A इज़ 9 ईयर्स ओल्डर देन B, अगर A B से 9 साल बड़ा है, तो मैंने आपको बताया कि जब हम आफ्टर की एज फाइंड करते हैं, बाद की, तो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो B की एज में हम 9 ईयर्स को ऐड करेंगे, तो देन A's प्रेजेंट एज इक्वल टू x प्लस 9। क्यों? क्योंकि A B से 9 साल बड़ा है। अब दोबारा क्वेश्चन में देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इन 10 ईयर्स 10 साल बाद A विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज B वाज 10 ईयर्स अगो। यानी कि A की उम्र 10 साल बाद, तो आप देखें A की अभी की उम्र है x प्लस 9, तो हम x प्लस 9 में 10 ऐड करेंगे, तो ये बन गया इन 10 ईयर्स A विल बी, यानी कि 10 साल बाद A की उम्र क्या होगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज B वाज 10 ईयर्स अगो। अब B की उम्र 10 साल पहले क्या थी, B की अभी की उम्र x ईयर्स है, तो B की उम्र 10 साल पहले थी x माइनस 10, क्योंकि B की उम्र 10 साल पहले थी x माइनस 10। जब हम इसका ट्वाइस करेंगे, इसका मतलब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये आपकी कंडीशन बन गई। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लें। इन 10 ईयर्स ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी वाज 10 ईयर्स अगो। 10 साल बाद ए जितना बी 10 साल पहले बढ़ा था, ए उसका डबल उम्र का होगा। अब हमने इस कंडीशन को लिख लिया, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो आप देखिए x प्लस 9 प्लस 10 19 और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 39 ईयर्स, यानी b की प्रेजेंट एज है 39 ईयर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब देखें। व्हाट इज अकरम्स प्रेजेंट एज if after 20 years his age will be 10 times his age 10 years back। अकरम की अभी की उम्र क्या होगी अगर 20 साल बाद उसकी उम्र उस उम्र का 10 टाइम्स है, 10 गुना है जो उसकी 10 साल पहले की उम्र थी। अब ये क्वेश्चंस या इस तरह के क्वेश्चंस स्टेटमेंट से मुश्किल नज़र आते हैं, डिफ़िकल्ट नज़र आते हैं, मगर जब आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और हल की जानिब बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन फिर मुश्किल नहीं रहते। तो चलिए सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। अब देखिए आपने अकरम की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो लेट करते हैं अकरम्स प्रेजेंट एज x ईयर्स है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अकरम की उम्र 20 साल बाद, तो हमने x में 20 को ऐड कर लिया, यानी कि अकरम्स एज आफ्टर 20 ईयर्स x प्लस 20 विल बी का मतलब यहाँ पर इक्वल टू है 10 टाइम्स। टाइम्स जहाँ पर भी आ जाए इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? अकरम की एज जो 10 साल पहले थी। अब देखें अकरम की अभी की उम्र x ईयर्स है, तो अकरम की उम्र 10 साल पहले क्या होगी? प्रेजेंट एज माइनस 10, यानी कि x माइनस 10। तो कंडीशन क्या बनेगी? x प्लस 20 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 10। तो ये कंडीशन मैंने क्वेश्चन से ही उठाई है, क्वेश्चन को देखकर ही लिखी है। ये लिखना मुश्किल नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाए तो स्टेटमेंट बनाना मुश्किल नहीं है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। x प्लस 20 इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई कर दें तो 10x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100। वेरिएबल को एक साइड पे ले जाएं, क्वेश्चन को दूसरी साइड पे, तो ये बनकर 20 प्लस 100 इक्वल टू 10x माइनस x मीन्स 9x 120। जब हम 120 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो यह आएगा 13.3 ईयर्स, यानी कि 13 साल 3 महीने और 18 दिन। ये अकरम की प्रेजेंट एज है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ हेनरी एंड पीटर एजेस वाज 2:3 रिस्पेक्टिवली। एक साल पहले हेनरी और पीटर की जो उम्रें थी, एजेस थी, उनकी रेशो 2:3 थी। आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद, दिस रेशो बिकम्स 4:5। ये रेशो 4:5 बन जाती है। हाउ ओल्ड इज़ पीटर नाउ? पीटर कितने साल का है? यानी कि अब 1 साल पहले की बात की है। 1 साल पहले हेनरी रेशो पीटर 2:3 था उनकी एजेस का रेशो, और आज से 5 साल बाद उनकी रेशो 4:5 होगी। तो पीटर की अभी की उम्र क्या होगी? ऑप्शन गिवन है। सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। जो रेशो आपको गिवन है वो मैंने लिख ली। गिवन रेशो इज हेनरी रेशो पीटर 2:3। अब चूंकि क्वेश्चन रेशो में है, इसका मतलब हमने वेरिएबल कोई एक लेट करना है, तो मैंने x वेरिएबल लेट कर लिया। तो हेनरीज एज रेशो को देखते हुए क्या होगी? 2x होगी, और पीटर्स एज 3x होगी। अब देखें ये जो एज है 2:3, ये 1 साल पहले की उम्र है। तो अभी की उम्र क्या होगी? अभी की उम्र आपने इसमें 1 ऐड कर लेना है, यानी कि हेनरीज एज 2x में 1 ऐड करेंगे, इसी तरह पीटर्स एज में भी 1 ऐड कर लेंगे। सो हेनरीज एज नाउ इक्वल टू 2x प्लस 1, पीटर्स एज नाउ इक्वल टू 3x प्लस 1। अब क्वेश्चन देखें आगे। आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ दिस रेशो बिकम्स 4:5। आफ्टर 5 ईयर्स इनकी एजेस क्या हो जाएंगी? आफ्टर 5 ईयर्स हेनरीज एज बनेगी, अभी की जो एज है उसमें हमने 5 ऐड करना है, तो ये 2x प्लस 1 प्लस 5 मीन्स 2x प्लस 6। इसी तरह पीटर की जो एज है 5 साल बाद, ये बनेगी 3x प्लस 1 प्लस 5 मीन्स 3x प्लस 6। अब देखिए आपको गिवन है कि 5 साल बाद ये रेशो 4:5 बन जाती है। तो इसी तरह मैंने लिख लिया गिवन दैट जो 5 ईयर्स बाद की रेशो है हेनरी रेशो पीटर,
वो बन गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 2x प्लस 6 रेशो 3x प्लस 6, और राइट हैंड साइड पर आपको गिवन है ये रेशो 4:5 के इक्वल है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ पर भी रेशो लिखा हो तो उसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रेशो इक्विवेलेंट है डिवाइड के। तो हमने 2x प्लस 6 रेशो की जगह डिवाइड लगा लिया, 3x प्लस 6 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 5 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 6, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 6, और इस स्टेटमेंट को जब सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। अब ये तो x की वैल्यू है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें पीटर की अभी की एज फाइंड करनी है। तो देखें रेड लाइन में आप देखें पीटर्स एज नाउ 3x प्लस 1 है, इसका मतलब आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे x की जगह, तो पीटर्स एज नाउ बनेगा 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 टाइम्स 3 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 ईयर्स। इसका मतलब पीटर की अभी की एज 10 साल है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपका क्वेश्चंस के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। वीडियो को लाइक लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।